देखने वाले ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के एलिमेंट के जो है उसमें ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में पूछा जाता है। हर साल इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि हर साल ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको पूछते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि सल्फर के ऑक्सी एसिड के नाम और उसके स्ट्रक्चर यानी कि साख बनाइए। देखो, सल्फर के ऑक्सी एसिड में के नाम, ज़ाब्ते और साख बनाने से पहले सबसे पहले तुमको बता दें सल्फर के ऑक्सी एसिड अपने पास कौन है। एक है सल्फरस एसिड, एक है हमारे पास कौन सा एसिड, सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको विट्रॉल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे हमारे पास सल्फर की क्या है, सल्फर के हमारे पास क्या है, ऑक्सी एसिड है। एक है डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको अमोनियम भी बोलते हैं, और थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम में थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए एक ट्रिक के साथ इसको देखते हैं। एग्जाम में हर साल इन 6 सल्फर के ऑक्सी एसिड में से 2 या 3 हर साल उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता। तो आइए शुरू करते हैं अपन सल्फर के ऑक्सी एसिड के कुछ नाम और उसकी क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सल्फर के ऑक्सी एसिड देखने से पहले मैं तुमको कुछ बताता हूँ, उसके बारे में सोचो। देखो, सल्फर जो है हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। हमारा हाइड्रोजन जो है हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। तो ये बात जहन में रखो कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसी के बुनियाद पर आइए देखते हैं, हम सोचते हैं कि सल्फर के ऑक्सी एसिड के हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उसकी साख कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे सोचेंगे। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट सोचो कि हम क्या बना रहे हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड बना रहे हैं। सल्फर के ऑक्सी एसिड बनाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, सल्फर का ऑक्सी एसिड बनाने से पहले हमेशा हमारे को क्या आना चाहिए, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की पहले साख बनाते आना चाहिए। एक बार सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हमारे को स्ट्रक्चर बनाते आ गया तो सभी सल्फर के हम क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड की साख आसानी से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की साख कैसे होंगी, उसके बारे में देखते हैं। तो चलो देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की साख कैसे होंगी। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। अभी बताया कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा, और ऑक्सीजन कितने बनाएगा, 2। तो सबसे पहले क्या करना कि S लिखना, उसके बाद S को डबल बॉन्ड O, और इधर से OH और इधर से भी OH। अब देख लो क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिया, 6 बॉन्ड बना लिया। 6 बॉन्ड कैसे बनाया है, गिन सकते हैं आप उसके बारे में कि सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड बनाया। पहला कौन था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। इधर से हाइड्रोजन के साथ एक, इधर से ऑक्सीजन सल्फर के साथ एक, और ऊपर से S डबल बॉन्ड हो। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो बार बार जब भी मैं तुम्हारे को बोलूँगा कि बताओ रे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बोलेंगे सर उसका फार्मूला H2SO4 है 1। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, तो तुम बोलेंगे सर उसका स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकते हैं कि S लेंगे, बाद में डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर लेंगे OH, और यहाँ पर क्या लेंगे, OH। तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो आइए इसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, सारे स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो चलो पहला स्ट्रक्चर बताता हूँ तुम्हारे को। सबसे पहले कौन सा है, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते आ जाएगा फिर आपको। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या दिख रहा है, H2SO4 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, OH। ये हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर के बाद देखो यहाँ दिखता तुम लोगों को कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारे पास, दिख रहा, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इस बीच में सल्फर है, इधर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, और 2 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए। अब अगला स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास, अगला स्ट्रक्चर तुमको देखने का कौन सा है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद क्या बोल रहा हो, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा गौर सुनना, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
पर ऑक्सी जब भी पर वर्ड आएगा समझ जाना कि दो ऑक्सीजन आजू बाजू में है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। जब भी पर वर्ड आएगा, और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड है। बताओ रे बच्चों, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? एच डबल बॉन्ड हो, एच डबल बॉन्ड हो, इधर से ओ एच, इधर से भी ओ और ए एच। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में पर का मतलब क्या होगा कि दो ऑक्सीजन आजू बाजू में। और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 है। और यहाँ पर परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO5 हो गया। 5 हो गया, इसका मतलब आप क्या करेंगे? इसका मतलब एक पर ऑक्सी का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक ऑक्सीजन बीच में डाल देंगे। कौन सा ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन यहाँ बीच में अगर डाल दिए हम लोगों ने, ये बन जाएगा हमारा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा बन जाएगा? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और 5 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 और ये 5। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में दोनों तरफ से किधर की एच में एक अगर ऑक्सीजन बढ़ा दिए, पर का मतलब दो ऑक्सीजन आजू बाजू में डाल दिए, तो बन जाएगा हमारे पास परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तुम लोगों को परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया होगा। यहाँ पर देखो दिख रहा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। क्या दिख रहा था? इतना तो हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर था, बस इसमें एक O डाल दिए तो क्या बन गया? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास? अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास कौन था? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है? पर ऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब नाम से ही बोल रहे हैं, पर का मतलब तुम लोगों को मालूम है कि दो ऑक्सीजन आजू बाजू में रहेगा। डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कि दो सल्फ्यूरिक एसिड रहेंगे, और इसका फार्मूला क्या है? H2S2O8, यानी दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और कितना? 8, दो हाइड्रोजन, दो सल्फर और 8 ऑक्सीजन। तो ये हम बनाते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना पड़ेगा। दो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे? देखो बेटा, दो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, OH बना दो, एच डबल बॉन्ड बना दो, एच डबल बॉन्ड बना दो, और ये OH एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ OH, यहाँ पर क्या? OH, और यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2S2O8। इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो क्या करना चाहिए? अब परऑक्सी का मतलब दो ऑक्सीजन आजू बाजू में आना चाहिए, और यहाँ से दो हाइड्रोजन कम कर दो। तो अगर मैं यहाँ से ये दो हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, ये दो हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया, दो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, उससे दो हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो अब आप ही बता सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे? O और O। ये होगा हमारे पास परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन कितने? एक है, एक और एक दो है। सल्फर कितने? एक और एक दो है। ऑक्सीजन कितने? 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और परऑक्साइड भी, इसमें परऑक्साइड भी लिंकेज आ गया। परऑक्सी का मतलब दो ऑक्सीजन कैसे आ गए? आजू बाजू में आ गए। इसका नाम क्या है? मार्शल एसिड। तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड बोलते हैं। और उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहेंगे, तो अब उसका जो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? ये है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जो तुम लोगों को सिखा दिया मैंने कि दो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, और दो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस को, दो हाइड्रोजन को कम कर देना, और दो आजू बाजू में वो ग्रुप लाना। इसको बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब चलिए अगला ग्रुप देखते हैं। अगला कौन सा है? परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे अपना कौन था? सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया हमारे पास। सल्फोरस एसिड। अब सल्फोरस एसिड में क्या फार्मूला क्या है? H2SO3। जबकि H2SO4 का फार्मूला क्या है? H2SO4। ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर क्या है? सल्फरस एसिड है, रस है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड से कम है। तो पहले हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम वैसा बनाते थे, चलो बना दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3 ही चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ का ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन गायब कर देंगे। ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन गायब कर देंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन ला के छोड़ देंगे। दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ला के छोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि H2, यानी दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा उसको बोलेंगे अपन कौन सा एसिड? सल्फरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फरस एसिड, जिसका फार्मूला है H2SO3। तो होप तुम्हारे को H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाते आ गया होगा। फिर से एक बार में बना देता है कि H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कैसे बनाएंगे?
एच डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, फिर ये OH और H डबल बॉन्ड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का बन गया सर, लेकिन हमको किसका बनाने का है? सल्फ्यूरिक एसिड से किसका बनाने का हमारे को? सल्फरस एसिड का। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़े हैं, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। ये होगा हमारा सल्फरस एसिड। ऐसे हमने अभी तक कितने स्ट्रक्चर देख लिए? 4 स्ट्रक्चर देख लिए। चलाइए देखते हैं 4 के 4 स्ट्रक्चर हमने आपको बताता। ये पहला हमारे पास कौन सा है? सल्फरस एसिड का। दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का। तीसरा हमारे पास है कौन सा? ये पर ऑक्सी, कौन सा? पर ऑक्सी जो हो रहा था हमारे को, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। ये हमारे पास पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और ये हमारे पास पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब लास्ट वाले 2 स्ट्रक्चर बचे हमारे पास, कौन था? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम, और आखिरी कौन सा है? डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी कौन था? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों के स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता। पहला हमारे पास क्या है बच्चा? पहले हमारे पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम। फार्मूला क्या है? H2SO7। ध्यान रखो, हमेशा क्या करना है? अगर H2SO7 बना रहे हो तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ। 2 सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे बता देता तुम लोगों को मैं। पहले बनाना कितना? OH, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O। फिर क्या बनाना? यहाँ पर OH, फिर प्लस में क्या करना? 2 सल्फ्यूरिक एसिड हमको बनाने के जगह में ज़्यादा देता। तो देखो 2 सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा बनाना। तो पहला कैसे बनाएंगे? H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ भी आ गया OH, प्लस क्या करेंगे? OH, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और क्या करेंगे? OH। अब ये बन गया हमारे पास 2 सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या है हमारे पास? H2SO7 यानी कि 7 ऑक्सीजन होना और 2 हाइड्रोजन होना। तो आसान भाषा में हम क्या करेंगे? यहाँ से समझ लीजिए जो दिख रहा है थोड़ा गौर करना। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। मेरी जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे 2 सल्फ्यूरिक एसिड से, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, देखो मैं इसको क्या कर देता? बैक कर देता कि 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गए तो आप लोग बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो अब हमको क्या दिख रहा कि ये जो है कौन सा? ये जो है यहाँ पर आके जुड़ गया, यानी ये बीच में वो आ गया 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद, और एक और एक 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हो गए और 7 ऑक्सीजन हो गए। देखो कैसा? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हम क्या करेंगे? जब भी 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, अब स्ट्रक्चर बना देता हूँ अच्छे से। जब भी 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? OH, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और ये O से क्या करेंगे? H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और OH को क्या करेंगे? जुड़ा देंगे। ये बन गया हमारा ओलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब लास्ट वाला हमारे पास कौन था? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये एग्जाम में पूछता। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO7। फिर से क्या कर बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH और क्या करें? OH। अब यहाँ क्या कर रहा है? H 2 बार है, H2 कितने बार है? 2 बार है। इसका मतलब क्या करना कि ये जो सल्फर, ये ऑक्सीजन है, इसको सल्फर बना देना, H डबल बॉन्ड H बना देना। इसका मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में H डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर रहेगा। एक तरफ से H डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर H डबल बॉन्ड S का स्ट्रक्चर रहेगा। ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो 6 में से हर साल एग्जाम में एक ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर एक साथ बता देता हूँ और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो देखो, ये हमारा ओलियम जो तुम लोगों को आ गया, ये हमारे पास कौन सा है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे पास, ये सारे स्ट्रक्चर तुम लोगों का आसानी से आ जाए।